हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुआलालंपुर में। सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन अब रुक गई है और मैं इस बिल्डिंग को देख रही हूँ। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, हमारे होटल की खिड़की से दिखती थी। मैं इसका नाम भूल गई, किसी को याद हो तो बताना। और इसके दोनों, यहाँ पर मैं ब्रिज पर हूँ, ये ब्रिज है बहुत खूबसूरत सा, और इसके दोनों तरफ से नहर दिखाई दे रही है और इस पर इतने सारे ये फाउंटेन लगे हुए हैं और ये दोनों साइड लगे हुए हैं फाउंटेन। ब्रिज के इस साइड भी लगे हुए हैं और ब्रिज के उस साइड भी लगे हुए हैं। ये देखिए दोनों साइड ढेरों सैकड़ों फाउंटेन लगे हुए हैं और उनकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बहुत सुंदर, एकदम म्यूजिक की तरह। और बहुत ही खूबसूरत सीन है, बहुत खूबसूरत सीन है। मैं आपको क्या ही बताऊं, एक तो मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, तो इस मौसम में ये झरनों की आवाज कानों में म्यूजिक की तरह बज रही है। ये देखो ये सीन है। आपको अच्छा लगा? मुझे जो भी चीज अच्छी लगती है मैं आपको जरूर दिखाती हूँ। और इसकी साइड में यहाँ पर है ये घंटाघर, दिख रहा है आपको? और इसमें बज रहे हैं 6:20। तो यहाँ पर अभी 6:20 हुए हैं। आपके यहाँ क्या समय हुआ है बताइएगा। और वो देखिए ये सामने ये पूल है, पूरा साइड से पूरा स्विमिंग पूल जा रहा है, नीले रंग का आपको दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत सीन है दोस्तों, बहुत सुंदर सीन है। और ये घूमता हुआ जा रहा है पूरा पूल, वो कहाँ तक जा रहा है। बहुत ही बड़ा सा पूल है, ये बहुत बड़ा सा पूल है। तो ये सीन है दोस्तों। और ये नहर बहुत ही खूबसूरत लग रही है क्योंकि दोनों तरफ इसमें फाउंटेन बह रहे हैं और ठंडक पड़ रही है यहाँ पर। वैसे ही आज ठंडा ठंडा मौसम है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, तो और भी ठंडा ठंडा मौसम हो गया। चारों तरफ हरियाली है और चिड़ियों की आवाज आ रही है, छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही हैं। आपको आवाज आ रही है चिड़ियों की? जो चिड़िया ब्राउन कलर की नहीं होती थी, छोटी छोटी, जो हमारे यहाँ से खत्म हो गई अब, वो चिड़िया है यहाँ पर। बिल्कुल इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया होती थी ना, आपको शायद दिख रही होंगी। वो देखो वो हिल रही है डाली ना, ये रही वो चिड़िया। ऐसी बहुत सारी चिड़िया हैं और कानों में एकदम म्यूजिक जैसा बज रहा है। जब हम सुबह पहले सोकर उठते थे तो ये तरह की चिड़ियों की आवाज आती थी। अब हमारे यहाँ वो चिड़िया बची नहीं, वो आवाज नहीं आती। आ रही है आपका आवाज? यहाँ पर बहुत सारी वो चिड़िया हैं दोस्तों, और ये झरने की आवाज और चिड़ियों की आवाज समा बांध रही है, बहुत ही खूबसूरती बढ़ा रही है। तो ये सीन मेरे को आपको दिखाना था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इधर सूरज छिप गया है तो लालिमा हो रही है आसमान पे। और ये शीशे की सी इमारतें हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत सीन है। और देखिए इतनी बारिश हो रही यहाँ पर, सुबह से इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन सड़कों पर, रास्तों पर कहीं पर भी पानी नहीं रुका, नाम मात्र भी पानी नहीं रुका, मतलब एक बूंद भी कहीं पर पानी नहीं रुका। इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ का। और जबकि पुराना सारा सिस्टम बना हुआ है, कोई नया नहीं बनाया गया। 85 साल पुराना सिस्टम है। और बहुत अमीर देश नहीं है मलेशिया, आपको पता ही होगा। ये बहुत गरीब सा देश था जो टूरिस्ट के दम पर यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी है, सेफ्टी है और सफाई है। और 65% यहाँ पर मेरे को पाकिस्तानी दिखाई दिए जो हिंदी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, आज 14 अगस्त है, उनका इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन यहाँ पर कोई गहमा गहमी नहीं है। ना तो कोई जुलूस निकला, ना कोई दुकान बंद है, ना कोई टीवी पर इस तरह का कोई प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। मतलब कोई रैली नहीं निकाली गई है, किसी का कोई काम नहीं रुक रहा, कोई टैक्स के पैसे जो गवर्नमेंट के पास आते हैं, हमारे तो 15 अगस्त में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं कि झंडे यहाँ पर लगाने हैं, यहाँ पर लगाने हैं, यहाँ पर पोस्टर लगाने हैं। तो हमारा टैक्स का पैसा वो सोचते हैं लोगों का टैक्स का पैसा आया है तो खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं है कि लोगों के लिए खर्च करा जाए, वो इन कामों में खर्च करते हैं। इसलिए खर्च करते हैं कि रुपए की चीज 10 रुपए की दिखाते हैं, 1 रुपया खर्च करते हैं झंडे में, 9 रुपया गया जेब में। इसलिए 15 अगस्त पर झंडों में और इन चीजों पर बेशुमार पैसा खर्च होता है। और अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहेंगे देखो इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए हमें कंजूसी करने के लिए कह रहे हैं, इस तरह कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कोई भी इस तरह से 1 रुपया भी जनता के टैक्स का पैसा वेस्ट नहीं किया गया दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। ये सब खुशियां दिलों में होती हैं और तभी मनानी चाहिए जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो। दोस्तों सारी चीजें तभी अच्छी लगती हैं जब एक्स्ट्रा पैसा हो हमारे पास। सबसे पहले तो बेसिक जरूरतें लोगों की पूरी करनी चाहिए ना।
आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे बताइएगा। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत जल्द दिल्ली आ रही हूँ, इस महीने के आखिर तक आ जाऊंगी, 28 अगस्त तक आ जाऊंगी दिल्ली वापस। अभी मलेशिया में हूँ, उसके बाद कहाँ जाती हूँ आपको जरूर बताऊंगी। और इसके आसपास कोई और सुंदर सा देश हो जो मैंने अभी तक ना घूमा हो वो भी बताइएगा, क्योंकि एशिया में मेरी ये पहली यात्रा है। और एशिया वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। चलिए, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।